जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को अवश्य दें। इस मॉक टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप इन 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है, क्योंकि दोस्तों सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ टेस्ट को देंगे और देखेंगे आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर करते हैं। तो चलिए, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, तो नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा। तो ये कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से किस युग में तांबे का सबसे पहली बार उपयोग हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों ताम्र युग में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया था दोस्तों विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके शौर नदी, कोसी, स्वर्णरेखा या ब्रह्मपुत्र के लिए। तो चलिए, तो जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी लगा रहे हैं, कोसी नदी, उनका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मई के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ये था दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान से आंसर कराएंगे इसका। तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को लिए दोस्तों बहुत बार करा चुके हैं, ये किसी पर गलत नहीं होना चाहिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मौलिक अधिकारों को निम्न में से कौन निलंबित कर सकता है। तो चलिए सर, भारत के नागरिक के पास मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हें कौन निलंबित कर सकता है, ये अधिकार किसके पास है। तो ये कर सकता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आंसर करेंगे, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस एग्जाम में आपको जी के जीएस से 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप दोस्तों चाहते हैं यूपी पुलिस में जी के जीएस में अच्छा स्कोर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो। तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में
दोस्तों टोटल कितने तत्व हैं, तो ये हैं दोस्तों 118 तत्व, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपके महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, दधीची या चाणक्य। तो ऋग्वेद के रचयिता हैं दोस्तों महर्षि विश्वामित्र। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चरक किस राजा के राजवैद्य थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके कनिष्क, बिंदुसार, हर्षवर्धन या सम्राट अशोक। तो ये थे दोस्तों कनिष्क के, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक था दोस्तों अकबर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बाणभट्ट किस राजा के दरबार कवि थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये थे दोस्तों हर्षवर्धन के, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, दिल्ली में स्थित सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है आपके सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या अकबर ने। तो कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब किसी पे गलत नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा। तो कथकली दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है दोस्तों केरल का। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए, ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, धरती से या रोशनी से। तो ये करते हैं दोस्तों धरती से, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। तो चलिए, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। तो ये है दोस्तों गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, खारे पानी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर करेंगे, खारे पानी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों हेलोफाइटस, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्न में से फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। तो फ्लोएम ऊतक दोस्तों किस में पाया जाता है, जानवरों में, स्तनधारियों में, पौधों में या कीड़ों में। तो ये पाया जाता है दोस्तों पौधों में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मायोपिया रोग किससे संबंधित है। तो मायोपिया रोग दोस्तों कहाँ हो जाता है, शरीर में। सही आंसर दीजिए। तो ये है दोस्तों आँख का रोग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों सीरियस होकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम आपके लिए दोस्तों प्रतिदिन मॉक टेस्ट डालते हैं जो आपकी परीक्षा को क्रैक कराने में दोस्तों बहुत ही मददगार साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।